कि माइक हैसन साहब का हमने क्या करना है, जो ये फॉर्मूला लेकर आए थे कि बहुत सारे ढेर सारे ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो थोड़ी थोड़ी बैटिंग करें, थोड़ी थोड़ी बॉलिंग करें। कल जब कैमरा उनकी तरफ जा रहा था, आपने देखा वो जी। ब्लड प्रेशर के मरीज नजर आ रहे थे और उनके बरक्स अगर कैमरा गौतम गंभीर पे जा रहा था, वो सुकून के साथ बैठा हुआ था। तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये छलांग ना लगा दे। इतनी टेंशन में थे हमारे कोच और हाइट पर है वो ड्रेसिंग रूम, लेकिन उनके जो तजर्बात है कि जी इंटेंट हमारी ऐसी होनी चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ऑलराउंडर्स होंगे, जारहाना अंदाज होगा, वो सारे का सारा धरा रह गया। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? क्या उनके भी डॉलर्स कम होंगे? हजारों डॉलर्स दे रहे हैं, क्या उनके कुछ कम होंगे? इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट हो गया, हार्दिक पांड्या नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो 130 के स्ट्राइक रेट से खेल के मैच खत्म करते हैं। सो दे आर नंबर 1 टीम इसीलिए है कि वो बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। और हम आई डोंट थिंक दैट वी नो हाउ टू फिनिश द गेम्स व्हेन इट कम्स टू शोइंग द मैच्योरिटी। फिनिश द गेम तो शायद दूर की बात है, मुझे तो आई डोंट नो कि इनको ये भी पता है हाउ टू प्ले द गेम। और मोहसिन नकवी साहब वहां पे खड़े रहे, वो नहीं गए कि मैं ही दूंगा, पूरी दुनिया उन पर थूथू कर रही है। तो ये जो हमारा हारिस रऊफ की कीता की है ने हर बड़े मैच के फाइनल ओवर में ये मरवा देता है। वो बाकी सारी टीमों से जीत जाता रहा है, लेकिन भारत के सामने जाके खुश हो गया। अगर जब आप अब तक ग्रास रूट लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? यहाँ ना फास्ट बॉलर अच्छा मिलता है, ना आपको अच्छा स्पिनर मिलता है। वो जब बड़ी स्टेज पे जाते हैं तो आपको इमेच्योर नजर आते हैं। बट इंडिया अनदर साइड 2001 में अकेडमीज बनाई, अंडर 19 पे इन्वेस्ट किया, जो 14 ईयर ओल्ड बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। और वो अभिषेक हो या वो शुभमन हो, कोई भी हो, सूर्या हो, वो सारे थ्रू सिस्टम के जरिए पैसे बनाते हुए ऊपर आ जाते हैं। और आईपीएल को उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो तभी करते हैं जब रणजी ट्रॉफी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग यहाँ समझते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम का टैलेंट आईपीएल से निकलता है। आईपीएल से नहीं निकल रहा, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से। कहते हैं जो आखिरी हमने रन स्कोर किए हैं 45-46 से, पूरी टीम आउट हो गई। देखें 113 पे 2 थे, हाँ जी, 146 पे सारे आउट, 105 पे सिफर भी था, हाँ। ठीक है ना। और फिर मुड़ के आपने अच्छा ये भी छोड़े, आप क्रिटिकल मौके पे एक पे कैच छोड़ दिया, हाँ। एक आपने रन आउट छोड़ दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट रन आउट, उसी ने मैच जितवा दिया। और क्या रजी साहब, उसके गेंद ऐसे हाथों में नहीं आई जैसे इंसान पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं आती ना, ऐसे उसके हाथों में गेंद नहीं आई और गिर गई। मैं कुछ तरीका है यार आपका कि आपको भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। आज मैं ये समझता हूं क्रिकेट हमारा ना हर बच्चे का पाकिस्तान का पहला लव होता है। इसको भी मैंने गलियों के अंदर क्रिकेट ही खेलते हैं देखा। रजी साहब आपका मुझे पता नहीं उस दौर में क्रिकेट आजाद हुई थी कि नहीं बचपन में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिकेट है हमारा पहला इश्क होता है। आपने हमारे इश्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उनका एक फाइनेंशियल मसला है, यू आर ए फाइनेंशियल जगरनॉट। उसके बाद उनका वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड है, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, ये भी हमने मान लिया। अब आयरनी ये हुई है, इतना उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है आईसीसी में कि चेयर जो है आईसीसी की वो उनके पास है, सीईओ उनका है, डायरेक्टर कमर्शियल एंड इवेंट्स उनका है, सीएफओ उनका है। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो टॉप टियर आईसीसी का है, ये इस वक्त इसकी है टोटल मोनोपोली है। आईसीसी इज रन बाय देम। अब दे शुड रियलाइज, ये जो बाकी बोर्ड्स हैं, कि वो क्योंकि इंटेल हुए हुए इनके साथ 12 बिलियन का जो ब्रांड है इंडियन प्रीमियर लीग का, और फाइनेंशियल जो उनको चमक दमक नजर आती है रजमटास। फिर 2008 अगर आपको याद हो, एंड्रयू साइमंड्स को हरभजन सिंह ने मंकी का और मंकी गेट स्कैंडल बना और पीनलाइज कर दिया था। माइक प्रॉक्टर थे मैच रेफरी, उन्होंने पीनलाइज कर दिया हरभजन को। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हम टूर नहीं करेंगे और आपको फाइनेंशियल लॉसेज होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इन्फ्लुएंस करके माइक प्रॉक्टर वो लास्ट टाइम मैच रेफरी रहा और उसके बाद डिसीजन चेंज करवाया। और जो है वो उन्होंने, मतलब इधर मैं टीवी पे नहीं बोलूंगा, उन्होंने उसको गलत ट्रांसलेट करके कहा कि उसने मंकी नहीं कहा था, उसने पंजाबी में कुछ कहा था। तो ये एकदम से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, आप देखें ना, वो उनको कईयों को सर के खिताब मिले हुए हैं। एकदम इंडिया के आगे, माइट ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट इंडिया के आगे सबमिट से कर गए हैं। ये कैसे हो पाया? ये इसलिए हुआ भाईजान कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया एज ए इकोनॉमिक हिटमैन क्रिकेट में आ गया।
और उन्होंने इतने लंबे लंबे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए, फिर जितनी भी दुनिया की ब्रॉडकास्टिंग है वो सारी इंडिया के हाथ में है क्रिकेट की, वो सारे मीडिया हाउसेस और प्रोडक्शन हाउसेस इंडिया के हैं, राइट्स जो है वो सारे ग्लोबल राइट्स इंडिया की कंपनीज उठाती हैं। सो उन्होंने, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, अब होता क्या है कि इवन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आप DRS देखते हैं, ये जो आप सारी टेक्नोलॉजी देखते हैं, ये भी इंडियंस के पास है। तो अगर आप इनसे मुकाबला करने चलेंगे, आप फाइनेंशियल लॉसेस तो चलें कब तक बेयर कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी इंडिजिनस बहुत पैसे कमा लेते हैं इंग्लिश क्रिकेट या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, बट आप डिपेंडेंट हैं टोटली ब्रॉडकास्ट के लिए, कमर्शलिज्म के लिए, और आपके जितने बड़े स्पॉन्सर्स हैं क्रिकेट के वो सारे